morning, students. In previous lecture we discussed about the definitions and choose the correct options of this chapter. Now we are going to start the filling the blanks of this chapter. First filling the blanks is forest, deserts and mountains are types of dash habitat. जो फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट्स हैं और माउंटेन्स हैं आर टाइप ऑफ अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. बिकॉज जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है वो लैंड से रिलेटेड होता है. जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स लैंड पर रहते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, उसका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोला जाता है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंडर ये सब आते हैं, डेजर्ट, माउंटेन्स, राइट. तो ये इसको क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ अ terrestrial habitat. Okay, now second is whale respires through its dash. जो whale होती है वो क्या करती है, respiration करती है ना. whale respires करती है through its dash. उसके जो किससे ब्लो होल जो होता है उसके थ्रू वो क्या करती है, रिस्पायर करती है. whale respires through its blow hole. अपने ब्लो होल के थ्रू वो क्या करती है, रिस्पायर कर सकती है. बोल होल के द्वारा ही वो रिस्पायर करती है. उसके ऊपर एक होल होता है जिसके कारण वो रेस्पिरेशन करती है. तभी तो वो वाटर के सरफेस पे बार बार आती है. जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को वो नहीं लेती, जो एयर में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, इसीलिए वो इनहेल कर सकती है. ओके, नाउ थर्ड वन इज द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अ डैश. ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स जो एक प्लांट और एनिमल को एनेबल करते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सके, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, जो एक प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच अनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड अ अडेप्टेशन. उसको ये अडेप्टेशन बोलेंगे यदि वो एक हैबिटेट और फीचर्स को अपने अंदर क्या करेगा, प्रेजेंस होंगे और उसको अडेप्ट करेगा, तो उसको हम उसका क्या बोलेंगे, अडेप्टेशन ही बोला जाता है. मैंने बताया था ना आपको कि पूरा चैप्टर ही अडेप्टेशन पे था. यदि कोई भी एनिमल है या प्लांट्स है किसी भी हैबिटेट के अंदर रह रहा है तो उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स प्रेजेंट होते ही हैं. ठीक है, वो ऐसे फीचर्स और ऐसे हैबिट्स को अंदर डेवलप करता ही है जिसके कारण वो उस टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सरवाइव कर सके. तो उसको क्या बोलते हैं, उसका अडेप्टेशन बोला जाता है. ओके, नाउ फोर्थ वन इज द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. अब जो हैबिटेट्स, जो एनिमल कहाँ पे रह रहे हैं, लैंड पर रह रहे हैं, उसको उसका कौन सा हैबिटेट बोला जाता है. द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड अ डैश हैबिटेट. तब उसका क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं, राइट. जो भी लैंड से रिलेटेड होगा तो वो क्या होगा, वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंडर आएगा. ओके, the habitats of the plants and the animals that live on land are called a terrestrial habitat. Okay, now fifth one is the habitats of plants and animals that live in water. अब वो वाटर में जो रह रहे हैं are called dash habitat. जो हैबिटेट्स, ऐसा हैबिटेट्स जिसका जो प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ पे रह रहे हैं, दैट लिव इन वाटर, जो वाटर में रह रहे हैं, वो उसका कौन सा हैबिटेट होगा, वो उसका एक्वेटिक हैबिटेट होगा. लैंड पर रहते हैं तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है. यदि वाटर में रह रहे हैं वो क्या होगा, एक्वेटिक हैबिटेट होगा. ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज सॉइल, वाटर एंड एयर आर द डैश फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट. जो सॉइल है, वाटर है, एयर है, वो कौन से फैक्टर्स हैं हैबिटेट के, तो वो एबॉयटिक फैक्टर्स हैं हैबिटेट के.
बायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे, एबायोटिक पढ़े थे। तो जो सॉइल, वाटर एंड एयर है वो एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट है। ओके, वो एबायोटिक के अंडर आते हैं। नाउ 7.1 इज changes in our surrounding that make us respond to them are called stimuli। ठीक है, कुछ बच्चे इसको स्टिमुलाई भी बोलते हैं, पर स्टिमुली भी बोलते हैं, स्टिमुलाई उसमें गलत नहीं है, इसको स्टिमुली भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, स्टिमुलाई भी कर सकते हैं। क्लियर? चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम, जिसमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम, रिएक्ट करते हैं, तो वो उसका क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोला जाता है। ओके, चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड अ स्टिमुलाई। वो उसका क्या होता है? स्टिमुलाई होता है। यहाँ पे मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स इस चैप्टर के फिनिश्ड हो गए। सो आई रिपीटेड अगेन दिस फिलिंग द ब्लैंक्स। Forest, desert and mountains are type of a terrestrial habitat. Whales respire through its blowhole. The presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called a adaptation. The habitats of the plants and the animals that live on land are called a terrestrial habitat. The habitats of plants and animals that live in water are called a aquatic habitat. Soil, water and air are the abiotic factors of a habitat. Changes in our surrounding that makes us respond to them are called a stimuli. Okay, यहाँ पे filling the blanks finished हो रहे हैं। Now we start true or false of this chapter. First true or false is cactus plant is found in a deserts। जो कैक्टस का प्लांट होता है वो डेजर्ट में फाउंड होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? जो कैक्टस प्लांट मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डेजर्ट एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज़ अ ट्रू। ओके, सेकेंड वन, कैमल कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। यदि कैमल सर्वाइव कर सकते, यदि उसको पानी बहुत लंबे समय तक भी ना मिले, ठीक है, तब भी वो सर्वाइव कर जाता है, बिना पानी पिए, तो ये क्या है? इट्स अ ट्रू। ए कैमल कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स ट्रू, राइट? नाउ थर्ड वन इज ए फिश रिस्पायर्स थ्रू इट्स फिन्स। फिश रिस्पायर करते फिन्स के थ्रू? नो, वो तो अपने गिल्स के थ्रू रिस्पायर करती है। इट्स अ false. Now, fourth one is animals which cannot adapt to changes die. वो जो एनिमल चेंजेस को अडेप्ट नहीं करते हैं, कर सकते हैं, वो मर जाते हैं। तो क्या है? ट्रू है। ऐसा ही होता है ना, जिन्होंने अपने आसपास के चेंजेस को अडेप्ट नहीं करा वो डाई हो जाएंगे। तो इट्स अ ट्रू। नाउ फिफ्थ वन, रैट्स एंड द स्नेक्स आर बोरिंग एनिमल्स। वो खुड्स में रहते हैं। बोरोइंग एनिमल है, मतलब वो खुद कर बना के रहते हैं। रैट्स एंड द स्नेक्स आर बोरोइंग एनिमल, इट्स अ ट्रू। सिक्स्थ वन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द प्लांट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो ऐसे ही होता है, एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन और क्या छोड़ते हैं? गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या करते हैं? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपको इसमें याद होगा कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, पर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। और वो क्या छोड़ते हैं? गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। पर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। एब्जॉर्ब, रेस्पिरेशन के टाइम हमेशा प्लांट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को गिव्स आउट, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और वो रेस्पिरेशन हमेशा नाइट के टाइम करते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि नाइट के टाइम प्लांट्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं।
ओके, तो इट्स अ ट्रू. Right now 7.1 is leaves in the mountain plants are very small or they are transformed into spines. ऐसा माउंटेन प्लांट्स का नहीं होता है, ऐसे तो डेजर्ट प्लांट्स में होता है कि जो लीव्स होती हैं वो छोटी होती हैं और इसमें स्पाइंस मतलब वो कांटों में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं. तो इट्स अ फॉल्स. इसमें माउंटेन प्लांट्स लिखा है, वो तो डेजर्ट प्लांट्स में ऐसा होता है. ओके, नाउ 8th one is whale inhales the oxygen dissolved in water. It's also a false because जो whale होती है वो तो जो वाटर में ऑक्सीजन होती है डिज़ोल्व वो इनहेल नहीं कर सकती है, वो तो एयर की ऑक्सीजन को इनहेल करती है. सो इट्स अ फॉल्स. 9. क्लाउड इज़ अ बोइटिक कॉम्पोनेंट. क्लाउड इज़ नॉट अ बोइटिक, इट्स अ एबोइटिक. पर वो कह रहा है क्लाउड इज़ ए बोइटिक कॉम्पोनेंट. ध्यान से पढ़ो, क्लाउड इज़ ए बायोटिक कॉम्पोनेंट. वो बायोटिक नहीं है, ए बायोटिक है. ओके, पर उसमें बायोटिक लिखा है. यदि ए बायोटिक होता तो वो क्या होता, ट्रू होता, पर इसमें बायोटिक लिखा है तो इट्स अ फॉल्स बिकॉज जो क्लाउड है वो बायोटिक कंपोनेंट नहीं है. सो इट्स अ फॉल्स. यहाँ पे मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स इस चैप्टर के फिनिश्ड हो गए हैं. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे.